गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन द रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट 4 है जो पूरा कर लिया है और फिर उसके बाद में आपके शेर और चूहे की कहानी है, तो वो आप घर पे बैठे बैठे पढ़ लेना। आज अपन पाठ पढ़ेंगे 5, मम्मी की सलाह। बेचारी परी परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो गया था पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। परी थी जो बहुत परेशान थी। क्योंकि स्कूल जाने का समय हो गया था और उसको उसके जूते भी नहीं मिल रहे थे। उसे परेशान देखकर मम्मी रसोई का काम छोड़ के दौड़ी आई और मम्मी बोली, परी कल तूने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? पर परी को तो कुछ याद हो तो बताए ना। बहुत ढूंढने के बाद आखिर नेहा दीदी को परी के जूते नजर आए। वे सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। तो देखो बच्चों, आप लोग भी परी की तरह ही, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है और आप जूते ऐसे ऐसे उतार के कहीं भी फेंक देते हो, रख देते हो और फिर दूसरे दिन जब स्कूल जाने का टाइम होता है तब आपको जूते पहनने होते हैं और याद आता है कि यार कल कहाँ रखे जूते, पता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी चीज़ें हमेशा उसके लिए एक जगह बना देना चाहिए कि अपनी वो फिक्स होती है कि बस जूते यही उतारने हैं तो यही उतारने हैं। देखो परी को भी कितनी परेशानी हो रही थी क्योंकि उसको अब एंड टाइम पे जूते नहीं मिल रहे थे। फिर उसकी जो नेहा दीदी थी उसको दिखे कि सोफे के नीचे कोने में पड़े हुए जूते हैं। परी ने जूते देखे तो उछल पड़ी। वह बोली, हाँ हाँ, कल स्कूल में आकर मैं यही बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब मैंने जूते यहाँ पे उतारे थे। अब उसको याद आया कि हाँ दीदी, मैंने यहीं पे जूते उतारे थे। मम्मी ने कहा, परी अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो इतनी परेशान नहीं होती। पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस वे फिर कभी खोएंगे ही नहीं। पापा ने उसको यही सलाह दी कि देखो परी बेटा, अभी तो जूते मिल गए लेकिन कल और फिर तुम इधर उधर कहीं रख के फिर भूल जाओगी। इससे तो अच्छा है कि तू स्कूल से जैसे ही आएगी उसको जूते रखने के लिए एक फिक्स जगह कर ले कि हाँ मेरे को जूते यही रखने हैं। परी सोचती है कि हाँ मैं तो अब ऐसा ही करूँगी, रोज़ भूल जाती हूँ लेकिन आज जूते न मिलते तो क्या हाल होता मेरा। आज तो मेरा हिंदी का पेपर था और आज ही यह मुसीबत, उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। परी स्कूल जाते जाते सोच रही थी। अब परी को अकल आ गई थी कि वो हमेशा अपने जूते एक जगह पर ही रखेगी। तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे और आज का होमवर्क आपको ये शब्दार्थ करने हैं। खोजना, ढूंढना, स्कूल, विद्यालय, आश्चर्य, हैरानी, प्यारा, स्नेह, मुसीबत, कष्ट, परेशानी, पेपर, प्रश्न पत्र। फिर ये हैं आपके मौखिक, बोलो और पढ़ो बस। परेशान, मूड, समय, बेचारी, रसोई, रोज, आखिर, निर्णायक, अलमारी, खोएंगे, तह, ड्राइंग, खराब, जीवनचर्या, आश्चर्य। अच्छा, नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्या आप घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाते हैं? जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो बटाते ही है। आप स्कूल से आकर अपना बस्ता कहाँ रखते हो? अपनी एक अलमारी छोटी सी बना लो, उसके अंदर रखते हो। क्या आप स्कूल से आकर कपड़े तह करके रखते हो? हाँ, अच्छे बच्चे होते हैं जो एक जगह के सेट करके रखते हैं। गृह कार्य के बाद अपनी कॉपी किताबें कहाँ रखते हो? बैग के अंदर। और बैग कहाँ? एक फिक्स कोने में या कोई भी ऐसी अलमारी वगैरह उसके अंदर। स्कूल जाते समय आपका सामान कौन ढूंढता है? ज़्यादातर तो मम्मी ढूंढती है या कोई बड़ी दीदी ढूंढती है, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं होना चाहिए। अपना काम अपने आप करो। तो देखो बच्चों, ये तो मौखिक था आपके। अब लिखित में आपको आज का होमवर्क ये करना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जूते ढूंढने के बाद किसकी नज़र जूते पर पड़ी? नेहा दीदी की। स्कूल जाने के समय परी क्यों परेशान थी? क्योंकि परी के जूते नहीं मिल रहे थे। जूते के लिए अपने सामान को कहाँ रखना चाहिए? सही जगह पर। परी अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। यह बात किसने कही? यह बात उसकी मम्मी ने कही।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। बेचारी परी परेशान थी, जूते सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। आज तो परी की हिंदी का पेपर था। अरे वाह, परी तो आज बदली हुई है। नेहा दीदी को परी के जूते नजर आए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाओ। परी को उसके जूते नहीं मिल रहे थे, राइट। परी को परेशान देखकर उसकी मम्मी बाहर से दौड़ी आई, रॉन्ग, क्योंकि मम्मी तो किचन से दौड़ी आई थी। परी के स्कूल जाने का समय हो गया था, सही। आज से मैं सारी चीज़ें ठीक जगह रखा करूँगी, सही। परी अपना बस्ता अलमारी में से सही जगह पर रखा, सही। फिर क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर रखनी चाहिए। पापा ने परी को कैसे समझाया? पापा ने परी को ये समझाया कि हमेशा स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, वे कभी नहीं खोएंगे। परी क्यों परेशान थी? परी के स्कूल जाने का समय हो गया था, लेकिन उसके जूते नहीं मिल रहे थे, इसलिए परी परेशान थी। अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? परी ने अगले दिन स्कूल से आते ही जूते ठीक सही जगह उतारे जहां मम्मी ने कहा था। ड पापा ने परी को कैसे समझाया? तो ये ख और ड आपका सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये मैंने नहीं करवाया है यहाँ पे, क्योंकि ये और ये सेम क्वेश्चन छप गए हैं। फिर च परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? परी ने जूते मिल जाने पर कहा कि कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठ के ड्राइंग का काम कर रही थी, तब वही मैंने जूते उतारे थे। इस तरह आपका यह आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। तो आपको बच्चों अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और रोज़ पढ़ाई करनी है। घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।